मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मोदी को आने से बहुत ज़्यादा ये परिवर्तन हो गया। जहाँ अकेले बीजेपी आएगी 400। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी चेंज हो रहा है। सच बात तो ये है, सब कुछ। राहुल गांधी को कोई सलाह देने वाला अच्छा मिल जाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो बोलना कुछ और जाते हैं और मुंह से निकल कुछ और जाता है। करते हैं, विदेश वाला क्या बोलेगा, यहाँ क्यों मालूम है अच्छा क्या करते हैं। विदेश वाला मानते हैं तो ये आप नहीं मानते क्या करेगा। तो सही है, ये मोदी सही है। तो आने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं, गारंटी काम करेगी या न्याय यात्रा काम करेगी? की गारंटी हो या फिर मोदी की जो भी स्कीम हो, एक लोकल आदमी है, एक जो बहुत बैक क्लास का आदमी है या फिर स्टूडेंट हो या फार्मर हो, उनको कितना हद तक ये चीज़ें उनको सरकार की स्कीम काम आई है, ये सबसे मायने रखती है। और जहाँ तक हम ये चीज़ अगर देखते हैं तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। हर एक सेक्टर में एक एम्प्लॉयमेंट की कमी हुई है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। तो इस चीज़ को हम सही नहीं समझते हैं। जहाँ तक फार्मर की एमएसपी की रेट हो या फिर किसी भी तरह की, जैसे आप स्पेशली बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, वहाँ पे देखते हैं किसानों को जो पहले रेट मिलता था किसी भी फसल में, अब वो पहले से कम ही मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है। तो मैं ये नहीं मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मोदी को आने से बहुत ज़्यादा ये परिवर्तन हो गया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो अभी फ़िलहाल उनका जो पहले किया है उसके अकॉर्डिंग अभी हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो करेंगे, लेकिन उनको अब एक चांस मिलना चाहिए, ठीक है। और मोदी जी की दो टेन्योर रहा है और आई थिंक अब हमें एक बार कांग्रेस की सरकार एक बार लानी चाहिए देश में। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। हर एक सेक्टर में एक एम्प्लॉयमेंट की कमी हुई है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। तो उसकी बात करें और उसमें जितने भी पार्टियां हैं तो वो इस स्थिति में है कि वो इस वाले चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे मैदान में? अभी तो सर खैर भाजपा मैं मानता हूँ कि उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो गई, अधिकतर स्टेट में उनकी सरकार है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भाजपा कोई मुकाबला कर पाएगा। लेकिन आई थिंक अगर जनता को हर एक सच्चाई पता चल गई तो एक आने वाले समय में एक जो सही रिजल्ट ज़रूर दिखेगी। बट ये सडनली चेंज में भी नहीं हो सकता है, बट एक आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो पूरे कार्यकाल को 10 सालों में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? सर जहाँ तक कि नंबरिंग की, हर एक सरकार कुछ न कुछ अच्छा काम भी करती है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनका जो कि मतलब लोगों को नहीं समझ आ पाता या फिर सही उनको नहीं ये मिल पाता है रिजल्ट। तो हम ये अगर सोचते हैं ये रखेंगे कि लगभग हम 10 में अगर हम ये करें तो 6 प्लस हम दे सकते हैं। 6 प्लस हम 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। बिहार से हूँ। तो बिहार में तो अब देखिए जैसे नीतीश कुमार की बात करें, आई थिंक 7 बार या 9 बार वो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तो सिर्फ सीएम पद की शपथ लेना इम्पोर्टेंट है या राज्य को आगे बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली सर। वो जो एनडीए के साथ गठबंधन में थे उस दौरान भी बिहार ने क्या हासिल किया? नहीं, एक्चुअली उनका जो पहला फर्स्ट कार्यकाल था उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है बिहार का। उसमें विकास पुरुष के भी नाम से उनको लोग उस समय ही जाना था। बट उसके बाद उनका जो कार्यकाल रहा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। बट एक जो एक स्मूथ नॉर्मल हो गया, बट कुछ नया दिखने को हमें बिहार में नहीं मिला। बस पहला जो 5 वर्षीय उनका था टेन्योर वो सब कुछ सही रहा, सक्सेसफुल रहा। बट अब आई थिंक नीतीश जी को हम जहाँ तक लग रहा है वो सत्ता के ख्याल से बस वो मतलब ये चाहते हैं कि हमें सत्ता हर हालत में रहनी चाहिए, हम कुर्सी नहीं खोना चाहते हैं। वो इसलिए वो कहीं ना कहीं अच्छे पार्टी के तलाश में हमेशा रहते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। महिलाएं क्या सोच रही है इस चुनाव में मैडम? तो ऐसे जगह है जहाँ तक आई थिंक सरकार के कोई भी स्कीम्स भी नहीं पहुँच पाती होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि आगे क्या फ्यूचर मीन्स क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वो अभी भी उसी जगह वहीं बहुत पीछे हैं अभी तक। वहाँ के ग्रामीण विकास पे ध्यान देने की जरूरत है कह रही हैं आप? हाँ, वहाँ भी देना है, क्योंकि वहाँ के भी बच्चे को तो आगे पढ़ना है ना। मीन्स वो स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ के बच्चे का भी कल्चर अभी वहीं तक है, वो वही देख पा रहे हैं, उन्हें आगे का कुछ भी नहीं पता है। तो वहाँ भी सरकार अगर वहाँ भी है ना मीन्स ब्राह्मण जो होते हैं, हाँ मीन्स वहाँ भी जो मीन्स उसको क्या बोलते हैं, पंचायत, लोक पंचायत, वो भी तो होते हैं ना। मीन्स वो भी वहाँ भी मुखिया या फिर जो एक बड़े पोस्ट पे वहाँ पे भी होते होंगे ना आसपास में।
तो उन लोगों का भी है काम कि वहाँ पे जाके देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से फंड वहाँ के लिए भी आते हैं, सारे विलेज वगैरह के लिए भी आते हैं, बट कोई इफेक्टिव वहाँ नहीं है। और ऐसे देखो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी चेंज हो रहा है। सच बात तो ये है, सब कुछ ऐसे ही है आगे। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 6 ही दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी मैं। कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि चेंजेज हुआ। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसमें कुछ प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, पक्का होगी, पक्का होंगे। सही है, मोदी की गारंटी तो सही है। तो चुनाव का परिणाम आपको क्या लग रहा है? 400 पार, अकेले बीजेपी आएगी 400। भाजपा होता है बीजेपी। आपको क्या लगता है कि ये मोदी की गारंटी है? इस बात से आप क्या समझ पा रहे हैं? दर्शकों को बताइए। वो तो सही है ना, तो बोलते हैं सही है, ये मोदी की काम गारंटी सही हो रहा है काम तो सही रहा तो आएगी सही ना। बोलते हैं ना, ये तो मोदी की गारंटी अच्छी है, सही है, हमारे तो लिए अच्छा है, मोदी की गारंटी है। तो आप काम से प्रसन्न हैं? हम तो भाजपा के काम गुजरात से हैं। गुजरात में तो लंबे समय से आप हमें गुजरात से आते हैं। यहाँ पे सब फ्री दे रहे हैं ना, फ्री के चक्कर में ही सब फंसने वाले हैं। गुजरात में क्या सीन है? गुजरात में सब कुछ बढ़िया है, अच्छी है। यहाँ फ्री नहीं होता पर सही होता है। ये हम तो यही चाहते हैं कि फ्री की जगह सस्ता करो, फ्री मत दो बस। फ्री तो नहीं चाहिए कोई, नहीं हमारे मेरे साथ ही है। आप क्या समझ रहे हैं कि मोदी की गारंटी है या न्याय यात्रा काम करेगी? ठीक है, मोदी जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, यही गारंटी। अब क्या है, देश सब का यही सेवक, बोलते हैं कि फ्री मत दो। देश का प्रधानमंत्री है, अच्छा ही करेगा, जितना देख रहा था अच्छा ही कर रहा है, सब कुछ अच्छा ही देख रहा है। तो इस बार हम लोग तो मोदी का सपोर्ट है, सीधा सीधा। आप कहाँ से आते हैं वैसे? हम लोग गुवाहाटी का है, आसाम का है, बीजेपी की सरकार है उधर, अच्छा काम हो रहा है। नहीं, मोदी की गारंटी ही काम करेगी, क्योंकि जो मोदी ने बोला वही किया है। राम मंदिर के बारे में बोला था, वो भी पूरा कर दिया, और 370 हटाने का बोला था, वो भी काम पूरा कर दिया। मोदी की गारंटी वैसे ही गारंटी नहीं है, वो जिम्मेदारी लेके ही गारंटी देता है, और जो भी बोलता है वो पूरी ही करता है। अब बताओ, आप भी बताओ कि उसने क्या काम रह दिया और क्या काम अधूरा है, और ये क्या काम पूरा नहीं किया। किसी मीडिया वाला ने बताया कि ये काम उसका अधूरा रह गया, जो पूरा न किया वो। विपक्ष कहते हैं कि जो महंगाई का माहौल है वो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। वो तो महंगाई का तो कोई सरकार नहीं महंगाई कम नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के हाथ में है ही नहीं, वो तो जनता के हाथ में ही है। महंगाई तो बढ़ने ही वाली है, चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए, लेकिन भाजपा काम कर रही है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं है। जो भाजपा काम कर रही है वो दूसरी कोई सरकार काम कर ही नहीं सकती, जो बोल रही है वही कर रही है। और ये एक भी भाजपा का आदमी दिखाओ जो करप्शन में पकड़ा गया हो और जेल में गया हो। आपने करप्शन की बात की, काफ़ी सारे लोग तो बीजेपी में आके शामिल हो गए हैं ना? नहीं, बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं आप मुझे बताओ। वो तो भाजपा बताएगी। नहीं, भाजपा नहीं बताएगी, वो यही बताएंगे, क्योंकि जो उसको मालूम है जो डूबती नैया है उस पर बैठना नहीं है, और ईमानदार सरकार आएगी तभी तो सब उसके साथ ही जा रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कोई सलाह देने वाला अच्छा मिल जाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो बोलना कुछ और जाते हैं और मुंह से निकल कुछ और जाता है। वैसे काम तो वो भी कर रहे हैं, मगर उसको कुछ अच्छा सलाह देने वाले मिलने चाहिए। जैसे आप लोग हैं, कुछ सलाह दीजिए, अच्छा सोचे और अच्छी बात बोले, वही किसी का सुना हुआ मत बोले। अपने में दम है, वो कर सकते हैं, मगर वो बोलते कुछ और, वो हो जाता है कुछ और। तो भाजपा की जीत नजर आती है आपको? नहीं, मोदी बोलते हैं, सही बोलते हैं, हमारी जो थी ना जीतेंगे, वो सही बोलते हैं, सही करते हैं, मोदी अच्छा करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी करते हैं। कोई एक आदमी उसमें जो करप्शन में नहीं पकड़ा है, वो सब पार्टी में पकड़ता है, क्या करते हैं। अच्छा तो मोदी करते हैं ना, विदेश में नामना होती है, यहाँ भारत में तो होती है पर विदेश में नामना है ना सही आदमी से। जी जी, वो तो ये आप विदेश वाला वखानते हैं कि मोदी मोदी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अच्छा वो तो बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा। सब अच्छा करते हैं, विदेश वाला क्या बोलेगा, यहाँ क्यों मालूम है अच्छा क्या करते हैं।
विदेश वाले मानते हैं तो ये आप नहीं मानते क्या करेगा? तो सही है, ये मोदी सही है, मोदी भी आएगा। और मोदी 400 प्लस बोलते हैं ना, वो और जाएगा, हो जाएगा 400 प्लस। हाँ 400 ऊपर जाएगा। मोदी बोलते हैं वो सही करते हैं। वो राम मंदिर बनाया, 370 वो निकाल दिया, वो सब बोला उसको तो, और अच्छा किया ये, उन्हें बुरा नहीं किया है।